कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर राजनीति शास्त्र का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से कमेंट आ रहे थे कि राजनीति शास्त्र का पेपर और फाइनली आपके यहाँ पर राजनीति शास्त्र पेपर आ चुका। और आप यहाँ पर देख लीजिए 83 25 23 24 विषय राजनीति शास्त्र कक्षा 11वीं पूर्णांक आपका 80 नंबर का रहेगा। समय आपका 3 घंटे रहने वाला। साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो आप 80 में 80 मार्क्स लाएंगे। साथ ही हम पूरे पेपर यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराने वाले। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना। साथ ही वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए, क्योंकि पेपर लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आपके निर्देश आते सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा प्रश्न के बाद 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए यहाँ 32 अंक निर्धारित हैं। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आपके आते हैं सही जगह चुन के लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता भारत का संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हो गया था। तो इसका आपका ऑप्शन आता 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन आपका बा ऑप्शन आता 3 वर्ष 10 माह 12 दिन। और सा ऑप्शन आता 2 वर्ष 5 माह। और दा आता 2 वर्ष 10 दिन में। तो आपका भारत का संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हो गया था। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका आ रहेगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। फिर आपका दूसरा भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं। तो आपका था 8 और बा था 9 और सा था 11 और दा था 12। तो भारतीय संविधान की अनुसूचियां, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा 12। तो आपको यहाँ पर अच्छी याद देखना और साथ ही सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेने। फिर तीसरा था राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। तो आपका था 25 जनवरी को, बात था 25 दिसंबर को और साथ था 25 दिसंबर को। ठीक है, जो आपका बा ऑप्शन है वो आपका 25 सितंबर है। ठीक है, और दा है सा है जो आपका वो है 25 दिसंबर और दा था 28 अगस्त को। यहाँ पर राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा 25 जनवरी को। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता जनता और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है। तो आपका था संसद, बाद धार्मिक नेता और साथ सरकारी अधिकारी और दाता कार्यपालिका। तो जनता और सरकार के बीच में एक कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है। तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा कार्यपालिका। तो आपको यहाँ पर अच्छे देखना और साथ ही सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट वो आपको यहीं पे याद कर लेने। 5 माह वित्त विधेयक सबसे पहले किस सदन में रखा जाता है। तो आपका था राज्यसभा, बात लोकसभा और साथ विधानसभा और दाता कोई नहीं। तो वित्त विधेयक सबसे पहले किस सदन में रखा जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लोकसभा। ठीक है, 5वें का आपका रहेगा बा करेक्ट आंसर। आपका 6 मात्र लोकसभा की एकदम सदस्य की संख्या। तो आपका था 542, बा था 430 और सा था 552 और दा था 545। तो इसका आंसर आपका सर है 552। तो इस तरह से आपके 6 नंबर के जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं और आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। और स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको याद करने में आसान जाएगी। अब प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान पूर्ति के 7 नंबर के रिक्त स्थान आते हैं। पहला था संविधान सभा के सदस्यता की संख्या डॉट है। तो आपके यहाँ पर आप यहाँ पर देख संविधान सभा के सदस्य की संख्या डॉट है। तो आपके पहले का आंसर रहेगा 299। पहले का आंसर आपके यहाँ पर 299 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले रेगिस्तान का आंसर आपका 299 हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान आता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मतदान की न्यूनतम आयु डॉट होनी चाहिए। तो मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष हो जाएगा। दूसरे का आंसर 18 वर्ष होनी चाहिए। तो दूसरे रेगिस्तान का आंसर रहेगा आपका 18 वर्ष। फिर आपका तीसरा रेगिस्तान आता है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह डॉट प्राप्त करता है। तो यहाँ पर राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग प्राप्त करता है। ठीक है, तो चुनाव आयोग हो जाएगा आपका तीसरे का आंसर। आप यहाँ पर देख लीजिए, तीसरे का आंसर आपका रहेगा चुनाव आयोग। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा आता है राष्ट्रपति राज्यसभा में डॉट सदस्य मनोनीति करता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति राज्यसभा में, ठीक है, 12 सदस्य मनोनीति करता है। ठीक है, चौथे का आंसर आपका हो जाएगा 12। आप यहाँ पर देख लीजिए, चौथे रेगिस्तान का आंसर आपका 12 हो जाएगा। अब चलिए आपका यहाँ 5वां रेगिस्तान आता है सदस्यीय व्यवस्था में सरकार डॉट का प्रधान होता है। तो यहाँ पर सदस्यीय व्यवस्था में सरकार प्रधानमंत्री के प्रधान होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री हो जाएगा आपका 5वें रेगिस्तान का आंसर। 5वें रेगिस्तान का आंसर रहेगा आपका प्रधानमंत्री। अब चलिए आपके यहाँ पर 6वां रेगिस्तान देख लीजिए। आप फिर से यहाँ पर रिवीजन कर लीजिए। संविधान सभा की सदस्यों की संख्या आपकी 299 और मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। और राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग प्राप्त करता है। और राष्ट्रपति राज्यसभा में 18 सदस्य मनोनीति प्राप्त करता है। और आप यहाँ पर देख लीजिए, 5वां संसदीय व्यवस्था में सरकार प्रधानमंत्री का प्रधान होता है। अब चलिए आपके 6वां रेगिस्तान देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 6वां रेगिस्तान आता है चुनाव आयोग की स्थापना डॉट सन में हुई थी। तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर 1925। ठीक है, आपके यहाँ पर 6वें रेगिस्तान का आंसर 1925 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, 6वें रेगिस्तान का आंसर आपको 1925 हो जाएगा। फिर आपका 7वां आता नीति निर्देशक तत्व डॉट से लिया गया है। तो इसका आंसर रहेगा आयरलैंड। 7वें का आपका यहाँ पर आयरलैंड हो जाएगा। तो आपके इस तरह से यहाँ पर रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर 299, दूसरे का आंसर आपका 18 वर्ष,
तीसरे का आंसर आपको चुनाव आयोग, और चौथे का आंसर आपका 12 रहेगा। पाँचवें का आंसर आपका प्रधानमंत्री, छठवें का आंसर आपका 1925 और सातवें का आंसर आयरलैंड। तो इस तरह से आपको हो जाते हैं यहाँ पर रेगिस्तान कंप्लीट। अब आपकी आती हैं सहयोगी मिलाई 6 नंबर की आती है स्तंभ आवबा में। आपके यहाँ पर सहयोगी दी गई पहले आती नीति निर्देशक तथ्य, तो इसे आपको आयरलैंड से मैच कर देनी है। दूसरे संविधान सभा की सदस्य, तो इसे आपको 389 से मैच करनी है, ठीक है। और फिर आपकी तीसरी आती 22 के मतदाता, तो इसे आपको 18 वर्ष से अधिक से मैच कर देनी है। और जो चौथी आती लोकतंत्र को मैच करना है आपको भारत से। और जो आपकी आती है स्थायी कार्यपालिका, 5 मैच करनी है आपको। स्थायी कार्यपालिका को मैच करना है आपको नौकरशाही से। और भारत संसद का गठन, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्पीकर। तो इस तरह से आपकी जो सहयोगी वो कंप्लीट हो जाती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी 6 नंबर की हमने करा दी और सहयोगी। साथ ही आपको कौन सी मैच करनी है, तो हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए हैं। अब चलिए आपकी प्रश्न 4 आता है, एक सदभाग के मतलब लिखिए। 7 नंबर के आते हैं। पहला आता है सरकार के कितने अंग होते हैं, तो यहाँ पर सरकार के होते हैं 3 अंग, ठीक है। आपको यहाँ पर लिखना आंसर लिखना, सरकार के 3 अंग होते हैं, तो पहले का आंसर आपका 3 हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है संविधान क्या है, तो आपका इसका आंसर रहेगा संविधान मूल सिद्धांतों का एक समूह है। ये आपका रहेगा यहाँ पर। दूसरे का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, संविधान मूल सिद्धांतों का एक समूह है, ये आपका रहेगा दूसरे का आंसर। फिर आपका यहाँ पर आता कैबिनेट मिशन कब भारत आया था, तो इसका आंसर रहेगा आपको 1946, ठीक है। तीसरे का आंसर आपका रहेगा 1946। फिर आपका चौथा आता है निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, तो यहाँ पर निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, तो जो यहाँ पर निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था वो हुआ था 1950 में, तो चौथे का आंसर आपको 1950 हो जाएगा। पाँचवा आपका आता है स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं, तो 5वें का आंसर सभी को कमेंट में लिखना। जिसको भी यहाँ पर 5वें का आंसर पता हो स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं, सभी को कमेंट में लिखना, ठीक है। 6वां आता है लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, तो आपका 6वें का आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। आप यहाँ पर देख लीजिए 6वें का आंसर आपका 5 वर्ष हो जाएगा। फिर आपका 6वां आता है, 7वां आता है भारत का संविधान सभा लोकतांत्रिक था, तो आपको हाँ लिख देना, ठीक है। 7वें का आंसर आपका हाँ हो जाएगा। तो पहले का आंसर आपका 3 हो जाएगा, और दूसरे का आंसर संविधान मूल सिद्धांतों का एक समूह है, और तीसरे का आंसर 1946, चौथे का आंसर 1950 और 5वें का आंसर, ठीक है, सभी को कमेंट में लिखना। और 6वें का आंसर 5 वर्ष हो जाएगा, 6 और 7वें का आंसर आपका हाँ हो जाएगा। तो इस तरह से आपको हो जाते हैं यहाँ पर एक सदभाग में उत्तर कंप्लीट। आपके आते हैं सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। पहला आता भारत का संविधान सभा लोकतांत्रिक था, तो पहला आपका यहाँ पर सत्य रहेगा, और ठीक है पहला सत्य रहेगा। लोकतंत्र में चुनाव आवश्यक नहीं है, तो आपका दूसरा आयोग हो जाएगा असत्य। और कार्यपालिका नीति निर्माण में भी भाग लेती है, तो तीसरा आपका सत्य रहेगा। और चौथा आता राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो चौथा आपका रहेगा सत्य। 5वां आता भारत में मतदान करने की आयु 18 वर्ष होती है, तो 5वां आपका रहेगा सत्य। भारतीय संविधान एक अभिलिखित संविधान है, तो ये आपका असत्य रहेगा, ठीक है। तो आपके इस तरह से यहाँ पर हो जाते हैं सत्य असत्य कंप्लीट। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपके यहाँ पर सत्य रहेगा, और दूसरा आपका असत्य रहेगा, तीसरा सत्य रहेगा, चौथा सत्य रहेगा, 5वां आपका सत्य रहेगा, 6वां सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं सत्य असत्य कंप्लीट। और ये रहा आपका यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन, हम आपको इसकी में दिखा रहे हैं, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये आपके यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 6। संविधान सभा के कोई 2 सदस्यों के नाम लिखिए, अथवा आता किप्स मिशन कब भारत आया। फिर प्रश्न 7 आता चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, अथवा आता सार्वजनिक बहस का मताधिकार क्या। प्रश्न 8 आता भारतीय संविधान किन किन देशों से लिया गया है, अथवा आता कार्यपालिका किसे कहते हैं। प्रश्न 9 आता नौकरशाही क्या है, ठीक है। आपके दो नंबर का क्वेश्चन हो रहा है। प्रश्न 9 का अथवा देख लेते हैं, इसका अथवा आता संसद के 2 काल लिखिए। फिर आपका 10वां आता संसद में शून्य काल क्यों होता है। फिर आपका आता अथवा निजी विधेयक किसे कहते हैं। प्रश्न 11 आता मंत्री परिषद की सदस्य की संख्या कितने प्रतिशत से अधिक ना हो, अथवा आता मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है। प्रश्न नंबर आता अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या, अथवा आता लोकसभा और विधानसभा के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। प्रश्न 13 आता कठोर संविधान गुण बताइए, अथवा आता स्वराज दल के 3 काल लिखिए। प्रश्न 14 आता कैबिनेट मिशन योजना क्या है, अथवा आता एकल साक्रमणीय मत प्रणाली क्या है। प्रश्न 15 आता कार्यपालिका कितने प्रकार होते हैं, अथवा आता राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं। प्रश्न 16 आता भारतीय संविधान की 3 विशेषताएं लिखिए, अथवा आता शब्द सीमा भारतीय संविधान एक उदार कथैला पक्ष एवं विपक्ष में अपनी तरह दीजिए। सभी का आंसर हम कराने वाले साथ इनकी स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए, जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 17 आता पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र में क्या अंतर, अथवा आता समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है। प्रश्न 18 राज्यसभा के चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को समझाइए, अथवा आता स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को स्पष्ट कीजिए। 19वां क्वेश्चन देख लीजिए, आप विश्वास एवं निंदा प्रस्ताव में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसका अथवा आता लोकसभा के गठन की संक्षिप्त प्रक्रिया लिखिए। अब आपका 20वां आता सर्वोच्च न्यायालय के गठन पर एक टिप्पणी लिखिए। ये आपका 20वां क्वेश्चन जो कि 4 नंबर का रहेगा। अब 20वें का आपका यहाँ पर अथवा देख लेते हैं।
तो इसका अर्थ हुआ था न्याय, ठीक है, न्यायालय से क्या तात्पर्य समझाइए। आप 21वां आता है उच्चतम न्यायालय के मौलिक क्षेत्र अधिकार को स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, इसका अर्थ हुआ था सर्वोच्च न्यायालय की कारों और शक्तियों की विवेचना कीजिए। 22वां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति क्या है। अथवा था लोकसभा के गठन की समुचित प्रक्रिया समझाइए। और फिर आपका 23वां था लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में क्या अंतर है। अथवा था राज्यसभा की विशेष शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से पूरा आपके यहाँ पेपर कंप्लीट हुआ था राजनीति शास्त्र कक्षा 11वीं का। और जो आपकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सोल्यूशन आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपकी पूरी पेपर की सोल्यूशन के साथ। जब तक के लिए टेक इन, बाय बाय।